ग्रामीण ऋणग्रस्तता भारतीय किसानों का कभी साथ नहीं छोड़ती है। एक प्रसिद्ध कहावत है, भारतीय किसान कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में रहता है और कर्ज में मर जाता है। गरीबी के स्तर में वृद्धि के साथ ऋण का स्तर भी बढ़ रहा है। किसान वह है जो हर दिन खेतों में मेहनत से अनाज उगाता है और उसी की वजह से हम अनाज, फल, सब्जियों से युक्त भोजन कर पाते हैं। कर्ज का बोझ पीढ़ी दर पीढ़ी किसानों पर जुल्म करता आया है। इस विकराल और भयानक समस्या की चपेट में आने वालों की संख्या अब बहुत बढ़ रही है। इसके अलावा इसे सुलझाने की पुरजोर कोशिशें की जा रही है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता ने हमारे देश के ग्रामीण सामाजिक ढांचे के महत्वपूर्ण अंग किसानों को जैसे निगल लिया है। ऋण के बोझ से वे दबते चले आ रहे हैं। इसीलिए इसने लंबे समय से योजनाकारों और समाजशास्त्रियों और अन्य लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। पैसा उधार लेते समय उधारकर्ता यानी किसान अपनी ऋण चुकाने की क्षमता पर ध्यान नहीं देता है। उसके लिए थोड़ा कर्ज भी जाल बन जाता है, जिससे किसान चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता। कर्ज का बोझ किसान के लिए फांसी का फंदा बन जाता है। कृषि कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होने पर उधार लेने में कुछ भी गलत नहीं, लेकिन ऋणग्रस्तता तब पैदा होती है जब किसान की आय पर्याप्त रूप से ऋण चुकाने के लिए काफ़ी नहीं होता है। जब किसान अपनी आय को अनुत्पादक उद्देश्यों के लिए खर्च कर देता है और अपने ऋण के भुगतान करने के उद्देश्य से बचत नहीं करता। जब किसान ऋण चुकाने में विफल हो जाता है तब उसका ऋण जमा हो जाता है और किसान ऋण के बोझ से दब जाता है। भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता का प्रमुख कारण है किसानों की गरीबी। गरीब किसानों को विभिन्न परियोजनाओं के लिए उधार लेना पड़ता है। कभी कभी कठिन परिस्थितियों जैसे मानसून की विफलता के कारण और बाढ़ आदि के कारण फसलें खराब हो जाती है। उन्हें बीज, खाद और महंगे कीटनाशक खरीदने पड़ते हैं, जिसके लिए उन्हें फिर से उधार लेना पड़ता है। किसान ना चाहते हुए भी उधार लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपको कई ऐसे गांव मिल जाएंगे जहां किसान कर्ज में गले तक डूबे हुए हैं। अत्यधिक किसान हैं जिन्होंने खेती करने से पहले बैंक से कर्जा लिया था। किसी कारण खेत तबाह हो गए तथा उत्पादन बेहद कम हुआ, तब किसान उन्हें बेचकर भी कर्ज चुका ना पाए। इस चक्कर में किसान को दोबारा बैंक से लोन मिलने में बड़ी मुश्किल होती है और कर्जा नहीं मिल पाता है। मौजूदा ग्रामीण ऋणग्रस्तता का सबसे महत्वपूर्ण कारण पैतृक ऋण है। कई कृषक शुरुआत में कृषि संबंधी उत्पादनों के लिए पैतृक ऋण के भारी बोझ से दब जाते हैं और आजीवन उस ऋण को खींचते हैं और उसे अपना सामाजिक दायित्व मानते हैं। इस ऋण की वजह से मजबूर होकर किसानों ने आत्महत्या कर ली है। अत्यंत गरीबी और ऋण के बोझ से लदकर वह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने में असमर्थ है। इस सोच से परेशान होकर किसान आत्महत्या जैसे संगीन कदम उठा रहे हैं। ज़रूरत है सरकार उचित कदम उठाए और किसानों और उनके पीढ़ी दर चले आ रहे ऋण से उन्हें मुक्ति दिलाए। संस्थागत एजेंसियों ने निर्धारित समय पर ऋण स्वीकृत होने और फिर भुगतान किए जाने से पहले कुछ औपचारिकताएं निर्धारित की हैं। ऐसे नियम उधार लेने को प्रोत्साहित करता है। आमतौर पर खड़े होने वाले किसान विभिन्न प्रकार के विवादों जैसे पारिवारिक और सीमा रेखा पर विवाद, फसलों की चोरी और पैतृक भूमि विभाजन उन्हें मजबूर करते हैं कि वह अदालतों तक जाए। इस तरह के मुकदमों में उन्हें भारी खर्चा झेलना पड़ता है। पुनः किसान इन खर्चों को पूरा करने हेतु कर्ज में डूब जाते हैं। किसानों का अशिक्षित होना एक बहुत बड़ी समस्या है। उनकी अज्ञानता का फायदा साहूकार और महाजन उठाते हैं। किसानों के परिवारों की संख्या अत्यधिक होने के कारण उन्हें जीवन यापन और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे उधार लेने पड़ते हैं। रीति रिवाजों और परंपराओं से संबंधित धार्मिक अनुष्ठानों में किसान खर्च ज़्यादा कर बैठते हैं। इस वजह से भी उन्हें उधार लेना पड़ता है। निजी मनी लेंडर्स प्रति वर्ष 50 से 60% के बीच अलग अलग ब्याज दरों पर शुल्क लगा रहे हैं और गलत खाते भी पाए। किसान लेनदारों को अपनी भूमि के भाग देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कर्ज देने वाले किसानों को अपनी भूमि गिरवी रखने के लिए विभिन्न तरीकों से उकसाते हैं। साहूकार किसानों की फसल को बहुत कम कीमत पर खरीदते हैं। किसान अपनी किस्त चुकाने के लिए लेनदारों को अपनी फसल कम कीमत पर बेचनी पड़ती है। जब किसानों का कर्ज पर्याप्त मात्रा में जमा हो जाता है तो साहूकार उनसे उनकी जमीन हड़प लेते हैं। किसानों की अवस्था दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। उनकी व्यथा और कष्ट असहनीय है।
इस तरह से वे मनी लेंडरों के चुंगल में फंसकर रह जाते हैं और उनसे बाहर नहीं निकल पाते हैं। ब्याज के उच्च दरों में भी किसानों को उधार लेने के लिए मजबूर करता है। दर अलग अलग होती है, लेकिन किसानों की आर्थिक स्थिति के कारण ब्याज हर साल जमा होता है। ब्याज का उच्च दर किसानों की ऋणग्रस्तता को समाप्त नहीं कर पाता। आज़ादी के पश्चात भारत में भी अपने संग्रह की कठोर प्रक्रिया के साथ अधिक भू राजस्व समस्या को बढ़ाने में जिम्मेदार है। बाढ़ और सूखे की समस्या के कारण भी किसान ऋण लेने को मजबूर हो जाते हैं और उससे कभी निकल नहीं पाते। ऋणग्रस्तता को समाप्त करने के लिए सरकार ने उठाए हैं कुछ जरूरी कदम। उधार लेने की आवश्यकता को दूर करना, भू राजस्व के प्रभावी बोझ को कम करने और संग्रह में भुगतान को सुविधाजनक बनाए जाने के लिए कदम उठाए गए। किसानों को पर्याप्त सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, संचार और परिवहन के साधनों से क्षेत्र में सुधार लाना और विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। साहूकारों के हाथों से कृषकों की संपत्ति की रक्षा करना, वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पुराने ऋणों को रद्द करने के लिए उपाय तैयार किया जाना। सरकार को किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण देने की व्यवस्था करनी चाहिए। वर्तमान में वाणिज्य बैंकों को कृषि क्षेत्र के लिए अपने वार्षिक ऋण का 18% प्राथमिकता क्षेत्र के हिस्से के रूप में देना अनिवार्य है। निष्कर्ष, महत्वपूर्ण योजना जैसे लीड बैंक योजना, ग्राम दत्तक योजना, सेवा क्षेत्र योजना, कृषि वित्त निगम के माध्यम से ग्रामीण वित्त से जुड़े हैं। वर्तमान में देश में 196 क्षेत्रों में ग्रामीण बैंक मौजूद हैं और इसकी कई शाखाएं हैं। सरकार ने ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्याओं को हल करने के लिए कई उन्मूलन उपाय किए हैं और स्थानीय सामाजिक और आर्थिक संस्थानों का एकत्रीकरण और नई कृषि रणनीति अपनाई है। आशा है ये सभी उपाय ग्रामीण ऋणग्रस्तता को दूर करने में कामयाब साबित होंगे। किसानों की प्रगति और आर्थिक स्थिति को सुधारना देश का परम कर्तव्य है, क्योंकि ये कहना गलत नहीं होगा कि किसान ही देश के अन्नदाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।